देखिए, एक आपने इन्वेस्टमेंट की बात की कि आपको बताया कि पैसे डबल कर लो। एक तरीका किसी ने ऑफर किया किसी को, और इतना ज़बरदस्त था कि मेरा दिमाग हिल गया। शायद तो मैं सोचता रहा कि यार ये किया कैसे होगा इसने, और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी सोचोगे कि ये किस हद तक चले गए लोग। तो एक व्यक्ति को एक कॉल आता, मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे या शायद फेसबुक पर कि मैंने आपको लिंक्डइन पे आया, सॉरी लिंक्डइन पे आया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैंने एक एल्गोरिथम बना ली है जिसने शेयर मार्केट को क्रैक कर लिया। ओके। तो मैं तो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कोई शेयर बढ़ेगा घटेगा। तो इसने ऐसी मजाक कर रहा है, तो बोला ऐसे कुछ नहीं होता, फालतू की बात हो। कि नहीं सर, मैं एक काम करता हूँ, आपको दे देता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, आप ट्राई कर लो, नहीं करना मत करना, पर मैं तो अभी सेवा करने के लिए बैठा हूँ। ऐसे करके उसने कुछ कुछ बोला होगा। तो बोले एक शेयर है, इसका दाम कल बढ़ जाएगा, लगा दो इसमें पैसे। तो बोले मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने ऐसे ही बोल रहा होगा फालतू में। अगले दिन मैंने देखा तो बढ़ गया था। यार ये कैसे हो गया? बिल्कुल। अच्छा, वो ऐसा शेयर नहीं है कोई छुपा हुआ है, वो पब्लिक मतलब सब जानते हैं उसको, ऐसे वाला शेयर। बोले यार इस कैसे हो सकता है? फिर अगले दिन बातचीत उससे शुरू हुई। देखा, मैंने बोला था बढ़ जाएगा, तो सुनते नहीं हो। क्रैक्ड है मामला, ये कैसे चल रहा है। उसने कुछ और फंडे दिए कि दुनिया ऐसे चल रही है और दुनिया में कुछ लोग पूरा पैसा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, बाकी लोग तो स्लेव हैं, और ये देखो अब ये वाला शेयर है, कर इसका दाम गिर जाएगा लगा दो। तो बोले मुझे लगा ये ऐसे ही फेंक रहा है, तो क्यों डाल रहा, हो गया होगा। बिल्कुल। अगले दिन उसके गिर गए ये कैसे हो सकता है? तो मुझे अब थोड़ा सा बोले ट्रस्ट होना शुरू हो गया कि यार ये कैसे कर रहा है, और ये दोनों शेयर ऐसे थे जो नहीं कर सकता। Exactly. फिर बोले वो तीसरे दिन, तुम नहीं मान रहे हो ना, ये वाला देखो, ये कल बढ़ेगा। तो अब मुझे लग रहा था कि कुछ तो है इसके पास कुंडली, लेकिन हमने खूब गूगल किया, कुछ समझ में नहीं आया, और अगले दिन उसके दाम बढ़ गए। एंड नाउ आई रियलाइज, आई वाज कन्विंस्ड कंप्लीटली। उसने कहा लेकिन किसी को बताना मत, क्योंकि इलीगल है। ओके। और यदि किसी को बताया तो तुम भी फंसोगे, भाई तो हमें मैं भी तो फंसूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। होता क्या, ऐसे में आदमी थोड़ा सा और वो हो जाता है कि Exactly. यार किसी को बताना नहीं है, तो पैसा कमा लो चुपचाप, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं हाँ यार, ये तुम प्रेडिक्ट कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत लगा देते हैं, थोड़े से खेलो अभी, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये देखिए, हो सकता है कल के दिन ये चीज़ ओपन हो जाए और उसके बाद मैं फिर हेल्प ना कर पाऊँ। Exactly. पर जब तक मैंने क्रैक कर रखी है तब तक आप करो। तो ऐसे करके वो कन्विंस हो गया, एंड देन ही सजेस्टेड कि देखो ऐसा भाई, कि ऐसे मैं शेयर नहीं बताऊंगा, आप कुछ मैं भी कमाऊंगा बिल्कुल। तो एक अकाउंट दे रहा हूँ, उसमें पैसा डाल दो, और तुम देखना जो बढ़ेगा घटेगा वो तो मैं पहले से बता ही दूंगा तुम्हें। तो बोले मैंने डालना शुरू किया, और वही एक ऐप कुछ उसने भेजी, और उसने देखा तो बिल्कुल बढ़ भी रहे थे पैसे, और वो डालता गया, और इवेंचुअली एक दिन जब उसने विड्रॉ करने की कोशिश की तो विड्रॉ नहीं कर पा रहा था। तो उसने कॉल लगाया, भाई पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा। उसके बाद से वो बंद कर दिया उसने फ़ोन। एंड देन वो पुलिस के पास गया कि यार ऐसा ऐसा हुआ, मैंने कुछ 8.5 लाख 10 लाख लगा दिए थे, 8.5 हाँ 9 लाख रुपए करीब लगा दिए थे। तो जब इसने पूरी कहानी सुनाई, उसने कहा सर देखिए, अब पैसा तो चला गया होगा, मुझे पता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ये पता कैसे पड़ता था कि शेयर का दाम बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि उसने कोई ऐसे इग्नोर, मतलब अननोन शेयर की बात नहीं की थी, उसने बड़े प्रोमिनेंट वेल नोन शेयर की दाम की थी। तो कैसे? तो हम लोगों को लगा यार कुछ तो है झोल, कि भाई कैसे पता कर सकता है? हो सकता है कोई इनसाइडर हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। पर इतनी बड़ी कंपनीज में इनसाइडर है, तो वो मेरे को तो वो एक बंदे के लिए थोड़ी ना खेल रहा होगा यार, वो फिर पूरी, वो अपना पैसा लगाएगा कुछ, वो तो फिर इतना बड़े लेवल पे गेम करेगा। वो 8 लाख के लिए थोड़ी ना इतना बड़ा, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि इनसाइडर तो नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं कि बहुत मेजर वेरिएशन हुआ हो, थोड़ा सा वेरिएशन तो होता था। तो क्या हुआ, गेस कर सकता है कोई? ओपन चैलेंज है, क्रिमिनल कितना स्मार्ट होता है सोचिए मतलब क्या क्या कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में, आप ही थोड़ा बताएं। आपने जिंदगी में कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है? हाँ सर, पढ़ी है मैथ्स में। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। ओके। मैं कुछ सर समझ में हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन आप 40 लोग टारगेट करता हूँ। ओके 40 लोग मैंने मेरे नेटवर्क में पकड़े, ठीक है सर। उसमें से 20 लोगों को बोला कि इस शेयर का दाम बढ़ेगा, और 20 को बोला कि इस शेयर का दाम कल गिरेगा अब या तो बढ़ेगा या घटेगा तो 20 के लिए मेरी बात अगले दिन सच हो गई। एग्जैक्टली। अब जो इसके लिए सच हो गई, उसको मैं 10-10 के 2 ग्रुप में तोड़ता हूँ। 10 के लिए बोलता हूँ किसी और शेयर के लिए कि इसका दाम बढ़ेगा, और उसको बोलूँगा 10 गिरेगा। बिल्कुल। तो उसके बाद 10 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए मैं 2 बार सही हुआ, बिल्कुल लगातार सही बोला मैंने।
अब वो जो 10 हैं उसको मैं 5-5 में तोड़ता हूँ, ओके, फिर मैं 5 को बोलता हूँ किसी प्रोमिनेंट बिल्कुल शेयर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसा वाला जो सब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सर इसका बढ़ेगा, 5 को बोलूँगा घटेगा, तो फिर वो आधे के लिए सही हो गया। अब जो 5 है जिनके लिए मैं 3 बार भगवान बन गया बिल्कुल बिल्कुल वो तो हर बात वो तो माने। आपके गिर गए था, अब आप बिल्कुल। तो क्रैक कर गए हो मामला। यदि उनको मैंने लपेटे में ले लिया तो 1-2 करोड़ तो बना लूंगा। ये गेम, ये काम होता है। इसमें फंसते हैं लोग। तो कितना कितना इजी, मतलब एक तरीके से मतलब आप देखो कितना सिस्टमेटिक है, 40 लोग टारगेट किया आपने, हफ्ते भर के बाद आपके 5 लोग ऐसे होंगे जो जहां कहोगे पैसा डालेंगे, आपके डालेंगे। बड़ा सॉलिड। जब मैंने ये पूरा देखा समझे, मैंने कहा यार कैसे हो सकता है, ये कैसे प्रेडिक्ट करता है, तो फिर उल्टा गेम करना शुरू किया एंड इट टुक मी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 3-4 दिन मैंने गूगल किया, सब पढ़ा कि यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है, और जब ये निकला ये, तो आप सोचोगे ना कि जब पक्का समझ में आता है कि यार कारण ये था, Exactly. तो आप बाल नोच लोगे। मतलब सिंपल और फिर लोग कहते हैं हंसते क्यों, अरे भाई सिचुएशन ऐसी है। मुझे भी कहते हैं आप बड़े कैजुअल होके सवाल पूछते हो भाई, और कैसे पूछे। नहीं यार, वो जिसका जा रहा है वो तो बात Exactly, ठीक हाँ है, सर ये भी है। पर जिस तरीके से जाता है ना, वो ऐसा लगता है कि कैसे चल गए, मतलब। तो ये प्रोबेबिलिटी जिसका कि मैं कह रहा था कि ये, और इसमें फिर मैंने आगे और कंपनी निकलवाई मैंने कि इस तरह के केसेस और कहाँ कहाँ हैं, ताकि मुझे आइडिया तो लगे कि ये किस लेवल पे खेला जा रहा है गेम। तो मेरे पास इतना डेटा आया उसके बाद, मतलब कि ये यदि किसी के, जरूर दर्शकों में से किसी के संग हो गया होगा, और नीचे कमेंट्स में आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये अभी भी चल रहा है। तो यदि कोई ऐसा आपको बोले ग्रुप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा, तो आप मान लेना कि वो यही गेम कर रहा है। तो इंटरनेशनल नंबर से मुझे भी कॉल आई, पिछले हफ्ते भी कॉल आई, और अभी भी कॉल आई। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, 2 बार इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। ये लोग टास्क स्कैम वाले कॉल करते हैं। एक तो आप सुनिए, देखिए क्या कहते हैं, मतलब मैंने रिकॉर्ड किया इसके लिए, और इस पे इसको प्ले करेंगे। ये क्या कहता है, मुझे फॉलो करना है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं चैनल से ना सर, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है आपने। ओके, और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी की ओर से आपको 200 का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। 4 से 5 मिनट का ज्वाइनिंग प्रोसेस है। और सर ये जो है ना, ये मेरे को अब कॉल इसकी करके, आवाज़ की टोन समझ के कहाँ का बंदा है। सर ये मैं और इसको चलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, इसने मुझे कॉल किया कि आपको क्या जॉब चाहिए। हाँ, मैंने कहा भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरी जॉब है। नहीं सर, आपको अर्निंग हो जाएगी फ्री में, आपको एक ऐसा काम है जो 15-20 मिनट आपका लेंगे और आपको पैसे मिलते रहेंगे। मैंने कहा भाई ज़रूर, मुझे पता है क्या है, लेकिन मैंने पूछा भाई बताओ क्या काम है। तो ये कह रहा था कि आपको हम व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप के चैनल सब्सक्राइब करना है और हमें स्क्रीनशॉट भेजना है, वो ये काम बता रहा था। स्टार्ट होगा सर। ओके, और वर्क कैसे होगा ये? कि आपने कोई सर, आपने चैनल्स को फॉलो करके उसका स्क्रीनशॉट लेके कंपनी को सेंड कर देना। ठीक है, ओके, ये मैं कर दूंगा। आप सेम नंबर व्हाट्सएप यूज करते हैं सर? हाँ, यूज कर दो, लेकिन इसमें मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? अभी 200 का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा आपको, और इसके बाद? 3 से 4 दिन का ज्वाइनिंग प्रोसेस है। इसमें आपने किसी किस्म का अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट या डाटा वगैरह शेयर नहीं करना। उसके बाद सर ये पार्ट जो है, ये कमीशन पे आप जितना वर्क करेंगे उतनी आपको पेमेंट मिलेगी कंपनी की ओर से। आपको प्रोवाइड किए जाएंगे चैनल, आप जितना वर्क करेंगे उतनी आपको पेमेंट प्रोवाइड रिसीव होगी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। ओके, मतलब अगर मैंने अभी का काम कर दिया है तो मुझे 15 मिनट में पेमेंट हो जाया करेगी? जी, 10 से 15 मिनट में। एंड कितना काम होगा ये दिन में, कितना टाइम देना पड़ेगा मुझे? सर ये पूरे दिन में घंटे से 1.5 घंटे का वर्क आप किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जैसे कि फ्रीलांस काम होता है या फिर मतलब घर पे बैठ के भी हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम? सर ये वर्क फ्रॉम होम ही, इसलिए मैंने आपको यही तो पहले बताया, मोबाइल फोन पे करना है। ओके, हम मैं आप समझा नहीं था करना सर। चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं करना चाहूंगा। इसका कुछ ज्वाइनिंग में कुछ फीस वगैरह, कुछ इंटरव्यू वगैरह? सर इसकी फीस नहीं है, ये आपको मैं इसलिए ज्वाइनिंग जो है ना, ये अभी आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको एक चैनल दिया जाएगा, आप वो डेमो के तौर पे होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक आप है सर। उसको सेंड कर, फॉलो करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। ठीक है, उसके Okay. बाद मैम आपसे नेम है जो पूछेंगी, फिर आपको पेमेंट मेथड पूछेंगे, आपने कहाँ पे अपनी पेमेंट लेनी है। ठीक है, वो देके अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए कि आप
कहते हैं कि आपने अपना कोई सर नंबर ये पूरी चीज़ है। अब मैं आपको सर इन नटशेल बताऊं मेरे साथ क्या, फिर आप इसको बेहतर से जानते हैं, वो एक्सप्लेन करिए व्यूअर्स के लिए। मेरे पास एक कॉल है पिछले हफ्ते इसी तरीके से, उसने तो बोला था मुझे कि आपको ना गूगल पे रिव्यू लिखने हैं और 5 स्टार देके मैसेज करना है। मैं समझ गया, और उसने कहा 200 रुपये जॉइनिंग बोनस मिलेगा। हम तो स्टडी क्योंकि बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे, हमने कहा मैं कहा चलो करके देखते हैं इसको क्या निकलता है उसमें से। तो उसने कहा रिव्यू भेजना, व्हाट्सएप पे मेरे को जो कॉल आया था, फिर एक व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया हेलो करके कि आपकी अभी कस्टमर केयर से बात हुई है। मैंने कहा हाँ जी बात हुई है। तो उसने कहा आपके भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको जो है हम एक लिंक दे रहे हैं आपके। उसने पहले पूछा आपकी एज, प्रोफेशन, ये सब चीज़ें काम करना चाहिए। मैंने कहा हाँ। वो कह रहे हैं अब आपके पास टेलीग्राम ऐप है? मैंने कहा भाई है। उसने एक लिंक दिया और मैं टेलीग्राम ऐप से, वो कह रही है हमारी रिसेप्शनिस्ट बात करेगी आपसे। मैंने टेलीग्राम पे वो ग्रुप में गया, वहाँ पे एक लड़की का फोटो लगा हुआ था, उसमें कुछ HR लिखा हुआ था। वो मुझे बोलती है कि भाई आपको ये काम करना है और ये रहा लिंक, इसको क्लिक करो। ये गूगल की कोई रेस्टोरेंट का लिंक खुला और उसको 5 रेटिंग देनी है आपको, और ये देने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है और फिर आपको 200 रुपये का जॉइनिंग बोनस मिलेगा। मैंने कहा भाई मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने उसको भेज दिया। अब उसने मेरे को एक और ग्रुप में डाला जिसके अंदर लिखा हुआ था 200 समथिंग करके। मैं उस पर गया और वहाँ पे एक और बंदी थी, उसने मुझे बोला कि भाई अब स्क्रीनशॉट ही मुझे भेजो। मैंने भेज दिया। उसने मुझे पूछा कि भाई आपका एड्रेस, उसने पूछा नाम मैंने बताया। उसने पूछा एज मैंने बताई, काम क्या करते हो, और चौथा मंगा आपकी गूगल पे की ID। तो मैंने गूगल पे की ID नहीं दी। मैंने कहा ID नहीं दूंगा। मैंने कहा नंबर तो मेरे पास, तुम्हारे पास है ही मेरा नंबर, ले लो उस पर कर दो। उन्हें 200 रुपये भी डाल दिए। और बस उसके बाद क्या हुआ, मुझे समझ आ गया अगर मैं आगे बढ़ता तो गेम हो जाता, लेकिन वो 200 रुपये मैंने नहीं लिए। आज फिर कॉल आया, ये आज ये आया व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करने वाला, सेम काम हुआ, फिर 200 रुपये। तो ये इतना खतरनाक सीन है, लोगों को लग रहा है कि पैसे मिल रहे हैं और आगे जाके गेम हो जाता है। देख रहे हो इंसान कि 200 रुपये करके 6,000 रुपये महीना बना रहा है। ठीक है, ऐसा ही 200 रुपये बहुत भारी पड़ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये 200 रुपये किसी फ्रॉड अकाउंट से आप तक आ रहे हैं। ओके। कल के दिन उस फ्रॉड अकाउंट पे कोई FIR होती है तो वो जहाँ जहाँ पैसा गया होगा उस अकाउंट में, वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ओके। उसके बाद लोग मेरे पास आते हैं कि साहब मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मैं तो कुछ किया नहीं है, और पुलिस इंक्वायरी में बुला रही है। तो 200 के चक्कर में फिर आपके चक्कर लग जाते हैं और फिर आप जस्टिफाई करते हो कि साहब ये तो ऐसे हुआ। एग्जैक्टली। तो इसलिए मेरे ख्याल से सरकार को इसमें थोड़ा सोचना चाहिए, कोई आपकी परमिशन के बिना भी कोई पैसा ना डाले, क्योंकि ऐसे किसी को भी फंसा सकता है। एक फ्रॉड अकाउंट से एक सर्विस शुरू हो जाए कि मैं इसी क्रिमिनल को बोलूँ यार जरा उसके अकाउंट में पैसे डाल। एग्जैक्टली। और उसके बाद आज नहीं तो कल तो फंसेगा ही बाद में, और उसके अकाउंट में करोड़ों पड़े हुए हैं, वो 200 के चक्कर में उसके 2 करोड़ फंस गए। ये होता है। तो मेरे ख्याल से ये पहले तो ये एग्जैक्टली पहले तो ध्यान हम 200 रखें कि रुपये, भाई वो 200 रुपये के लालच में ना रहें, कभी लोगों को लगे कि हम 200 तो ले ही लें भाई। और ये पिछले कई सालों से हो रहा है, 3-4 साल से। जैसे आपने बताया 2 बार आपके संग भी हो गया, पिछली बार आपको वो कुंडली वाला कॉल आ गया था। तो जब से सीरीज चल रही है आपको टारगेट किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारी सीरीज ये लोग भी देख रहे हैं और आपका नंबर ढूंढ के आपको पीछे पड़ रहे हैं। पर देखिए इतना अवेयरनेस के बावजूद बिल्कुल ये मोडस ऑपरेंडी चल रही है, इसीलिए वो पूरा कॉल सेंटर चला रहा है। बिल्कुल। और उस व्यक्ति को इतना भरोसा था, देखिए बड़ा सटल तरीके से आपको समझा रहा है, और उसको पता है कि जैसे आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आओगे उसके बाद रियल गेम शुरू होगा। एक बार आप वहाँ आ गए और आप देख रहे हो कि भाई लोग इतना भी कमा रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं, तो फिर आपका थोड़ा सा इच्छा हो जाती है कि यार मैं भी ज़्यादा कमा लेता हूँ। ज़्यादा कमाने के लिए फिर वो कहेंगे ये ऐप इंस्टॉल कर लो, फिर इसके थ्रू कमाओ, फिर आपसे पैसा डलवाएंगे उसमें, और उसके बाद तो पैसा आपका कभी आएगा नहीं। आपको पैसा बढ़ते हुए दिखेगा, वो 10,000 का 15,000, 15,000 का 18,000 होते हुए दिखेगा। कल मैं एक ADG के संग बैठा था, ADG साइबर क्राइम, किसी स्टेट के हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि एक व्यक्ति के 26 करोड़ चले गए इस तरह की इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा 26 करोड़ जिसके पास है वो उसको इन्वेस्टमेंट करने क्यों था? एग्जैक्टली। कह रहे हैं लालच है क्या? वो 26 करोड़ का सोच रहा हो तो एक झटके में 50 करोड़ बन जाएगा या 75 करोड़ बन जाएगा। 26 करोड़ डाल दिए उस बंदे ने। मेरे पास एक गुजरात का केस आया था, 17 करोड़ थे उस व्यक्ति के। जब मैंने सुना कितना, दोबारा बताओ, 17 करोड़ डाल दिए। मैंने कभी विड्रॉ नहीं किया, नहीं 17 करोड़। फिर तो ऐसे जाते हैं जब लोगों की ना, तो मुझे विश्वास हो जाता है। 1-2 चीज़ों पे विश्वास उठ जाता है। पहला कि इन लोगों ने 17 करोड़ कमा कैसे लिए थे? यदि एग्जैक्टली सॉरी एग्जैक्टली, क्योंकि लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि आप हंसते क्यों हैं इतना। हंस एक्चुअली मैं विसंगति पर रहा हूँ कि दुनिया में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल, करोड़ रुपए कमाना इतना आसान नहीं है, और उसके बाद भरोसा कर लेते हैं कि सामने वाला आइडिया दे रहा है कि ये लो ऐसे कमा लो। बिल्कुल। अरे तो फिर तो सारे ही कमा लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से एक सिंपल सी बात है जो
बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को भी नहीं समझ आती जब वो इस तरह के लालच का शिकार होते हैं कि पैसा, और ये आज से नहीं हो रहा, ये हजारों सालों से हो रहा है। पहले वो कहते थे आओ सोना लाओ डबल कर देंगे, वो आता था और एग्जैक्टली डबल करके दिखा देता था, तो फिर आप और दे देते थे। वही आज साइबर स्पेस में हो रहा है, पर माइंडसेट तो वैसे ही चल रहा है ना। तो पहले तो किसी भी लालच में कभी ना आए, पैसा आसानी से नहीं आता भाई। और ये जो डबल ट्रिपल करने वाले गेम हैं, ये सारे के सारे फ्रॉड है। फाइन सर, ये जो ऐसे कॉल्स आ रहे हैं ये फिर जाके, तो इसको आप थोड़ा मॉडस ऑपरेंडी और डिटेल में समझा दें तो और बेहतर, क्योंकि और अवेयरनेस आ जाएगी लोगों की, उसकी क्लिप भी थोड़ी और लोग निकाल के मतलब आगे ये share तो करें। सिर्फ एक वो होता है, चारा होता है जो आपको 200 रुपये दिया जा रहा है। 200 रुपये जैसे आपको आ जाते हैं, साइकिल पूरी हो गई तो आपका एक लेवल अप हो जाता है, आपका भरोसा उस व्यक्ति पर बन गया कि यार पैसे तो मुझे आए और फ्री में आ गए। और फ्री में आ गया, मैंने तो 2 लिंक क्लिक किए और स्क्रीनशॉट भेजा और ये तो मैं बहुत कर सकता हूँ। यही गेम फेसबुक लाइक का स्कैम आप गूगल कीजिएगा, जो 3700 करोड़ का हमने स्कैम डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, यही कराता था वो कि आप लाइक कीजिए, आपको हर लाइक पर 50 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे। अब फेसबुक लाइक करने पर 50-20 रुपये कौन देता है भाई? और ज्वाइनिंग फीस आपकी 50,000 रुपये। वो 50,000 रुपये ज्वाइनिंग फीस ले लेकर 3700 करोड़ इकट्ठे किए थे उस व्यक्ति ने। बिल्कुल। तो आप वही अब यूट्यूब लाइक या अमेज़ॉन पर फीडबैक दे दीजिए या ये कर दीजिए, स्टार रेटिंग दे दीजिए, फिल्म की स्टार रेटिंग, बहुत कुछ ये चल रहा है। हमें लगता है कि ये मार्केटिंग है, पर मार्केटिंग नहीं, ये लोग फ्रॉडस्टर्स इस चीज़ को एज ए टूल यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आपके 200 रुपये आते हैं, आप उनके ग्रुप में जाते हो, तब वो आपको ऐसे ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं जिसमें 200-250 लोग और होंगे। और आपने ध्यान दिया कि एक व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, फिर वो अपना रोल छोड़ देता है, फिर वो दूसरे व्यक्ति से एंगेज Exactly, करता है, फिर वो दूसरा व्यक्ति अपना रोल छोड़ता है, वो तीसरे व्यक्ति से एंगेज करता है। ऐसा क्यों होता है? कि एक दिमाग में हमारी एक कमजोरी होती है, हम एक व्यक्ति पर डाउट कर सकते हैं, जब किसी जगह 3 लोग होते हैं तो हम डाउट नहीं करते, हमारा दिमाग वहाँ वर्क नहीं करता, हम तुरंत भरोसा कर लेते हैं। जैसे एक ही चीज़ पे मल्टीपल लोग एंगेज होना शुरू होंगे ना, यही डिजिटल अरेस्ट में होता है। पहले कॉल आता है ट्राई का, फिर उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच का, फिर ईडी का, फिर एनसीबी का, एंड देन आपका वो भरोसा बिल्कुल बन चुका होता है कि बात सच है। तो इस वजह से ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि भाई तेरा रोल इतना है तो उसका तू छोड़ दियो, बाकी काम फिर वो करेगा। फिर वो लड़कियों का नाम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लड़कियों पर ट्रस्ट कर लेते हैं क्राइम वाले उसमें कि यार कोई लड़की क्यों, है, कैसे crime आप देखना कि ये जो 90 लाख गया, भी तो एक लड़की थी। तो और वो व्यक्ति को भरोसा नहीं था, उस व्यक्ति ने मुझे कहा नहीं सर इससे मेरी वीडियो कॉल हुई है, यही लड़की है। मैंने कहा ये लड़की हो ही नहीं सकती। बोले नहीं मेरी वीडियो कॉल हुई है। अच्छा, फिर मैंने उसकी फोटोग्राफ्स, इतना मैंने किया क्योंकि थोड़ा सा रिवील आप कर मैंने उसकी फोटोग्राफ्स को सर्च मारा गूगल पर, Okay. ऐसी, तो वो एक साउथ की एक्ट्रेस निकली। अरे मैंने कहा भाई कैसे वीडियो कॉल हुई है? देखो तेरे सामने सर्च किया मैंने, और उसका तुम चेहरा ऐसा था कि सर मुझे तो लगा यही थी। तो भ्रम देख रहे हो, जब आप विश्वास कर चुके होते हो तो आपको जैसा आपका दिल कर रहा है वैसा दिखने लगता है, एंड आप उस पर भरोसा करते हो। तो ये गेम ही ऐसे प्ले किया जाता है। और तो मैंने कहा जब वीडियो कॉल हुई थी उस समय कोई स्क्रीनशॉट लिया था? बोले नहीं वो पिक्चर नहीं है, हमारे पास सिर्फ उसका भ्रम है जिसके बेस पे इन्वेस्टिगेट करना है। तो जैसे उस ग्रुप में जाते हो, मल्टीपल लोग अपने सक्सेस स्टोरीज शेयर करना शुरू करते हैं कि मैंने देखो 5,000 से मेरे 7,500 आ गए, और जो व्यक्ति लीड होता है ना उसको थैंक यू और हाँ सर, ऐसे मैसेज भी ग्रुप में डाला हुआ आते रहते हैं, बहुत बढ़िया आपने गाइड किया था और ये हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो आप एकदम से फफड़ा जाते हो कि यार ये लोग तो सब पैसे कमा रहे हैं, मैं बस बेवकूफ़, मैं भी घुसूंगा इसमें। फिर उसके बाद आप वही करते हो और फंसते हो। फाइन सर, एक और मतलब स्कैम तरीका जो आजकल चल रहा है वो ये था कि अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि लुधियाना का कोई केस है, वहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स ने जो है 18 लाख रुपए किसी के निकाल लिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्टॉक मार्केट की वो शेयर की इन्वेस्टिंग स्कीम थी उसमें लगाया कि भाई टेलीग्राम पे ऐसे कि भाई ये जो स्टॉक है इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर दो, ये ऐप है हमारा। और उसने इन्वेस्टमेंट्स किए थोड़े से, कुछ उसको पैसे दिए और उसके बाद 18 लाख रुपए उसके निकल गए। ये जो यूट्यूब लाइक वाला ये भी इन्वेस्टमेंट पे जाता आपका। ओके, ये धीरे धीरे आपको वहाँ तक ले जाता कि देखिए अब आप और कमाइए, और आपके वो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, और उस ऐप में आप पैसा डालते आपको पैसा बढ़ता हुआ भी दिखता, और हर दिन आप खुश हो रहे होते कि अरे तो 7 से 8 लाख हो गए। एक रेलवे ऑफिसर है, IRS ऑफिसर, अभी 2 हफ्ते पहले मुझे कॉल आया, ओके, उनका भी 6.5 लाख रुपए करीब गया, और बेचारे इतने परेशान, क्योंकि देखो उन्होंने शायद अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था, तो मेरे को उनकी टेंशन नहीं थी कि अब मैं तो सोच रहा था कि 6 लाख का 40 लाख हो चुका है, अब तो लाइफ सेट है, पर मेरा तो 6.5 लाख भी चला गया। तो ये सब जगह हो रहा है,
एंड इवेंचुअली यही होने वाला था जो 200 रुपये से खेल शुरू हुआ है।